रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का मतलब यह था कि स्कॉलरशिप आए और वो काम करे इस पे, ताकि अपने यूथ को तो बताए, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे उनके ऊपर तो मगरबी कल्चर की जलगार हुई हुई है। मोबाइल फोन से बच्चों को वो मटेरियल मिल रहा है जो इंसानी तारीख में नहीं बच्चे आपको मिला। तो जब तक आप उनको सीरत नबी से उनको मजबूत नहीं करेंगे, वो कैसे, ये जो इतना ऑनस्लॉट है एक वो कल्चर का जो बिल्कुल मुख्तलिफ है हमारे दीन से, हमारी तारीख से, हमारे कल्चर से, वो कैसे मुकाबला करेंगे उनको जब तक उनको आप मजबूत नहीं करेंगे। वहां तो जो कल्चर आ रहा है टेलीफोन से, मैं अभी आपको बता देता हूं, वो ये कह रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजिकली वो इतने आगे निकल गए हैं, इसका मतलब हर चीज में वो आगे हैं, इसका मतलब हमारा दीन भी आउटडेट हो चुका है, हमारा कल्चर भी आउटडेट हो चुका है। तो बेचारे उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं बच्चे, और गलती हमारी है क्योंकि हम उनको बता ही नहीं सके कि दूसरा हमारा है क्या, जो इलामा इकबाल कोशिश करते रहे। तो ये रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का मकसद ही ये था कि हम अभी से अपने बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूथ, उनको तैयार करें कि 21वीं सदी में आपने कैसे आपने फेस करना दुनिया को। अपनी सारी यूथ को कहता कि अगर अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम आपको तालीम नहीं दे सका जो आपको मिलनी चाहिए, और इंशाल्लाह हम जब भी वापस आएंगे और अल्लाह ने जब किया तो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी को रिवाइव करेंगे, स्कॉलरशिप रिवाइव करेंगे, बच्चों को तैयार करेंगे। मैं अपने यूथ को अब कहता हूं कि किताबें पढ़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ें, समझें कि वो दुनिया में क्या हुआ था, कभी ऐसी दुनिया की तारीख में ऐसा फिनोमेना नहीं आया। और उसके बाद जो फिर अल्लाह आपको हिदायत करता है, नहीं वो आपकी किस्मत है, लेकिन कम से कम उससे आप तैयार हो जाएंगे दुनिया 21वीं सदी का मुकाबला करने के लिए।